नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। भीषण गर्मी को देखते हुए इस बार पेयजल संकट और नदियों में पानी की कमी के साथ साथ बढ़ते प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। दुर्ग शहर में स्थित शिवनाथ नदी, जो 2 शहरों के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है और हजारों लोगों की प्यास बुझा रही है, आज प्रदूषण की मार झेल रही है। नदी के इंटक वेल के आसपास भारी गंदगी और कचरा फैला हुआ है। इसके साथ ही पुलगांव नाले से बहकर आने वाला गंदा पानी सीधे शिवनाथ नदी में मिल रहा है, जिससे न सिर्फ जल जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि नदी में रहने वाले जीव जंतु और आसपास के पशु पक्षियों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए वर्तमान दुर्ग कलेक्टर ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता में जल संकट और नदी प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने इन मुद्दों पर जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने खारून और शिवनाथ नदी में फैक्ट्रियों द्वारा छोड़े जा रहे दूषित पानी को लेकर पहले ही आवेदन दिया था। इस आवेदन को संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने भी कंपनियों को पत्र भेजकर नदी में प्रदूषण रोकने की दिशा में आवश्यक पहल करने को कहा था। प्रशासन अब इन दिशा निर्देशों को लागू करने की प्रक्रिया में जुट गया है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। गर्मी के इस दौर में जब जल संकट पहले से ही गहरा रहा है, ऐसे में नदियों को प्रदूषण से बचाना एक सामूहिक जिम्मेदारी बन गई है। देखना ये होगा कि प्रशासन और स्थानीय इकाइयां इस दिशा में कितनी तेजी और मजबूती से कदम उठाते हैं। कलेक्टर महोदय के माध्यम से लेटर जारी किया गया था कारखानों में दूषित पानी न छोड़ने के लिए, तो आपके द्वारा क्या इसको दोबारा गति दी जाएगी? नहीं, ये ऑलरेडी इस पर कार्य चल रहा है। पर्यावरण मंडल के द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं। जो भी उनका जो एफ्लुएंट रहता है उसको ट्रीट करने के लिए ईटीपी सभी जगह लगाने का निर्देश है। कहीं पर यदि नहीं लगा होगा तो उसको लगवाया जाएगा, लगा करके और सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं पर भी दूषित पानी खुले में न छोड़े। सर, तमाम तरह के होटल्स और मैरिज प्लेसेस हैं दुर्ग शहर में, जहाँ से गंदा पानी का सीवरेज का पानी सीधा नदी पे जा रहा है, उनके लिए स्पेशल तरह का कोई नॉर्म्स बनाया जाएगा? सीवेज के पानी के ट्रीटमेंट के लिए नगर निगमों के द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रपोजल्स भेजे गए हैं, कुछ स्वीकृतियां भी प्राप्त हुई हैं, उनका निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा। सर, उसके बाद भी से पानी छोड़ा जा रहा है, गंदा पानी। नहीं, तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि अभी निर्माण जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे सीवेज नदियों में जाने के जो अकरेंसेस हैं ये कम होंगे। ये बहुत अभी गर्मी का समय है और धरती का पानी स्रोत कमज़ोर हो गया है, कम हो गया है और पानी की समस्या सभी जगह बनी हुई है। इस दिशा में पहल करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि पानी ही हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें सब मिलजुल करके इस दिशा में अच्छा काम करना चाहिए। और मैंने 2008-13 के बीच जब एमएलए रहा, विधायक रहा, तो एक प्रयास किया था 2045 को लेकर के कि पानी की जो समस्या है 2045 में समाधान हो जाए। इस दिशा में नदी, शिवनाथ नदी का पानी मैंने अहिवारा लाने का प्रयास किया, आया भी, बिछा गया नल और टंकी बनाया गया, फिल्टर बनाया गया और पानी आ भी रहा है। परंतु उसी प्रकार से जामुल को भी पानी दिया गया नदी के माध्यम से, और गंगरेल वहाँ का पानी, आपका खारून नदी का पानी भी हमने भिलाई 3 चरोदा में लाने का प्रयास किया, परंतु नदी का पानी दूषित हो गया है और उस दूषित पानी को जनता को हम पिला नहीं सकते। इसलिए इस दिशा में कलेक्टर साहब, हमारी तत्कालीन कलेक्टर चौधरी मैडम थी, उसने एक परिपत्र जारी किया था, नदी में जो दूषित पानी छोड़ा जा रहा है उसको रोका जाए। विभिन्न विभागों को और विभिन्न क्षेत्र के कंपनी के मालिकों को एक परिपत्र जारी किया था। मैं वर्तमान कलेक्टर महोदय से ये भी चाहता हूँ कि इस दिशा में वो पहल करें और नदी में जो अशुद्धि हो रहा है पानी, वो क्योंकि नदी हमारा जीवन दायिनी है, इसलिए उस दिशा में पहल करते हुए जो गंदगी पानी जो नदी में जा रहा है उसको रोकने के लिए एक अच्छा पहल करके दिशा निर्देश दें, ताकि जनता उसका लाभ उठा सके, पानी मिल सके। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।